हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसेंस। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा पर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ें, सारी कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे, सारे प्रश्न को कराया जाएगा। लगभग घटना चक्र में प्रश्नों की संख्या 110 से ज़्यादा थी, पर मैंने इनको कंसाइज वे में 50 टू 55 क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पे करवाया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा रहा था, पर मैंने वहां पे कराया। पर मैं आपको जो कवर करवाऊंगी वो उससे बहुत ज्यादा प्रश्न होंगे। तो मित्रों, ये टॉपिक आप प्लीज वीडियो को बिना स्किप के बहुत अच्छे से देखिएगा। आपका पुनर्जागरण से रिलेटेड सभी 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 चीजें आपके सॉल्व हो जाएंगे। मित्रों, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हाट यू वांट टू डू, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हाट यू वांट टू डू। कभी भी ये मत सोचना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। आप सब कुछ कर सकते हो, बस एक निर्धारित समय में तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने दिन प्रतिदिन का एक टाइम टेबल बना के बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो नहीं करते हैं इनके पीछे मत पड़िए, आप खुद प्रयास करिए, ठीक है। बहुत से लोग हैं कि अपने रूममेट्स को, बाकी लोगों को देखकर अपने जो है वो अपनी टाइम टेबल को बदल देते कि अरे ये नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या पढ़ूंगा। पर आप पढ़ेंगे, आप आज से प्रण कर लीजिए कि आप पढ़ेंगे और आपको करना है, आपको अपने घर परिवार वालों के लिए सिलेक्शन लेना है। तो चलिए बात करते हैं, अगर पुनर्जागरण की, रेनेसेंस की बात करते हैं तो देखिए जो पुनर्जागरण है ना, वो आपका क्या है ना कि एक मैं आपको पुनर्जागरण का अर्थ बताती हूँ कि पुनर्जागरण जो होता है ना वो आंतरिक चेतना का जो है वो जागरण होता है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक, अगर इसको आप जो है वो डिवाइड कर दीजिए तो पुनः, हाँ, और जागरण शब्द बनेगा। तो मतलब दोबारा, एक बार तो आप जो है वो मतलब सोकर जगना, ठीक है, या फिर पैदा हो जाना, ये जागरण नहीं होता। एक बार आपकी आंतरिक चेतना को जगाना, ठीक है, चाहे आपकी धार्मिक आध्यात्मिक चेतना को जगाना पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो ब्रिटेन से हुई थी, यूरोप से हुई थी, सॉरी, पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप से हुई थी, फिर धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैलता गया। और भारत में पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। आपकी आध्यात्मिक, आपकी मानसिक, आपकी जो है वो अंदर की चेतना को जगाना, जिससे कि आप जो है वो चीजों को समझ सके, आप समझ सके कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। अब चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपके अंदर की चेतना को जगाना, आपको बताना कि आपका अस्तित्व क्या है इस दुनिया में, आप क्यों आए हो। इन सभी चीजों को लोगों के अंदर जो है वो एक विश्वास पैदा करना जो है वो पुनर्जागरण कहलाता है। वरना रोज तो पता नहीं कितने जो है वो 125 करोड़ लोगों की आबादी जो है वो रोज खाती पीती सोती जगती है, पर किसी जो है वो वास्तविक रूप से किसी की चेतना जागृत नहीं है हुई है। बहुत से लोग तैयारी करने आते हैं पर उनकी आंतरिक चेतना का आज भी जागरण नहीं हुआ है। वो रोज जो है दोनों टाइम खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, थोड़ा बहुत कोचिंग करते हैं, इधर उधर जाते हैं, पर जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन की आप जो आपके अंदर भी पुनर्जागरण होगा, जिस दिन भी आप मेरा ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि नहीं, आज से मैं शुरू कर देता हूँ, आज से मेरी तैयारी मेरे सिलेक्शन के लिए, आज से मेरा जो है लक्ष्य मेरे सिलेक्शन के लिए, उस दिन आपका भी पुनर्जागरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर केवल पुनर्जागरण से रिलेटेड नहीं, ये आपके पुनर्जागरण से भी रिलेटेड है। और इंडियन में जो मॉडर्न इंडिया है उसका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद से पूछे जाते हैं, या फिर जो है वो कुछ जो है वो और भी छोटे ब्रह्म क्या कहते हैं, आत्मीय सभा, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। और कभी कभी इनके ईयर पूछे जाते हैं, स्थान पूछा जाता है, काल क्रम मेड़ घटना के रूप में इनसे पूछा जाता है कि कौन सी संस्था का कब विकास हुआ था। ये सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो कहा जाता है ना कि यहाँ पे गीता में भी श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्यम तदात्नाय सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवानि युगे युगे। मतलब है कि गीता में भी यही कहा गया है
कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म होगा, जब जब भी पृथ्वी पर सज्जनों को सताया जाएगा, तब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा, जो है किसी ना किसी रूप में आऊंगा अधर्म के विनाश के लिए। तो ये पुनर्जागरण मतलब ये कलम की ताकत जो है ना, वो बंदूक की ताकत से बड़ी होती है। इतिहास गवाह है कि जो है रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जितनी भी क्रांति, उसमें कितने विचारकों ने जो है इस बात को प्रूफ किया है कि कलम की क्रांति जो होती है वो बहुत बड़ी क्रांति होती है। तो इसलिए जो है वो पुनर्जागरण को एक तरीके से आप जो है वो मानसिक क्रांति कह सकते हो, चेतना की क्रांति कह सकते हो, कलम की क्रांति कह सकते हो, विचारों की क्रांति कह सकते हो, जो आपके तन मन को, आपके अस्तित्व को हिला के रख देता है। तो यहीं पर हम आज बात करते हैं पुनर्जागरण की, और पुनर्जागरण के पिता जो हमारे राजा राम मोहन राय, उनको नमस्कार करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको पता है कि राजा, जब आप पुनर्जागरण की बात करते हैं, भारत में भारतीय इंडियन रेनेसेंस की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात राजा राम मोहन राय की करते हैं। और राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो, यहाँ पे हम सारी चीजों को राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 1833 ईस्वी में हो गई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टले में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म इनका जो है वो भारत में हुआ था, राधानगर, कलकत्ता के राधानगर में हुआ, बंगाल के राधानगर में हुआ था। और मृत्यु जो हुई है इनकी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। जन्म मृत्यु भी याद रखिएगा, इनका जन्म 1772 में हुआ था, मृत्यु 1833 में हुई थी। मृत्यु से प्रश्न पूछा जा चुका है, जन्म से नहीं पूछा गया है, अभी पूछा भी जा सकता है, ठीक है। फिर हम राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया था इससे रिलेटेड, मतलब जितने भी संगठन बनाए थे, जितने भी कार्य किए थे, उससे रिलेटेड हम घटनाओं को जो है वो ईयरली देख लेते हैं। कि सबसे पहले जो है वो राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1814 में आत्मीय सभा, ठीक है। फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी। उसके बाद 1817 में इनकी मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। इनका क्रम पूछता है, यूं ही नहीं मैं कोई चीज बताती हूं आप लोग को। जब कोई चीज पूछी जाती है एग्जाम में, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाती हूँ, वही चीजें मैं आपको बताती हूँ। ये बात आज आप नहीं स्वीकार करेंगे, जब आप पेपर दे के आएंगे तब बताएंगे कि हाँ, तब आप नीचे खुद कमेंट करेंगे कि आपने जो बताया था वैसा ही प्रश्न आया था। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, और मैं बात कर रही हूँ यूपी पीसीएस की, किसी और एग्जाम्स की नहीं फिलहाल, ठीक है। 1820 में जो है ना, इन्होंने ईसा मसीह के जो है उपदेशों को प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से जो है वो प्रकाशित किया था। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रकाशित किया था। फिर 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज का स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज। 1828 में ब्रह्म समाज और 1829 में सती प्रथा। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक,
तो राजा राम मोहन राय को कहा भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1833 ईस्वी में। जन्म हुआ था इनका बंगाल के राधानगर में और मृत्यु हुई थी इनके इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1816 में वेदांत सोसाइटी की, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक जो है वो ईसा मसीह के उद्देश्य को जो है इन्होंने प्रकाशित किया था। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज की और 1829 में सती प्रथा का अंत इनके ही प्रयासों से किया गया था। ये बहुत बड़ा भारतीय पुनर्जागरण की तरफ इनका योगदान है। इन्हें संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, हिब्रू ऐसे कई भी जो है कई भाषाओं का ज्ञान था और इनका जो विचार था वो अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद था। ठीक है, एकेश्वरवाद इनको कहा जाता है कि इन्होंने संक्षिप्त वेदांत नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। संक्षिप्त वेदांत नामक एक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। और इनकी जो एक फारसी रचना थी तुह फतूल, जो मैं बोल रही हूँ लिख नहीं पा रही हूँ उसे आप लिख लीजिएगा। इनकी फारसी रचना थी जो मैंने पहले बताया था कि तुह फतूल मुवहिद्दीन, ये जो है इसका हिंदी में अर्थ था एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवाद मतलब जब आपको द्वैतवाद, जब आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हो जब तो उस समय कहा था उसमें द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, तो ये सारी मतलब कि अलग अलग जो है वो धार्मिक विचारधाराएं थी। इनकी विचारधारा थी कि एक ही ईश्वर है, केवल एक ईश्वर है और ईश्वर को अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है। मतलब राम, कृष्ण, दुर्गा, पार्वती, शिव, ईसा मसीह, अल्लाह, ये सारे सब कुछ नहीं, कोई नहीं, केवल एक ईश्वर है और हमको उसी की पूजा करनी है, उसी के बारे में जो है वो मतलब आंतरिक चेतना अपनी जगानी है। एक ईश्वर है मात्र। तो एकेश्वरवादियों के उपहार इनकी जो है पुस्तक थी फारसी तुहफतुल मुवहिद्दीन। ठीक है, ये है, तो ये आप लिख लीजिएगा। इनकी जो विचारधारा थी कौन सी थी? एकेश्वरवाद। ठीक, आगे और क्वेश्चन करते जाएंगे और बाकी सारे विचारकों के बारे में भी पुनर्जागरण से रिलेटेड। पहले हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे बाकी लोगों की कि बाकी और कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने भारत में इंडियन रेनेसेंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज से आप भी अपना एक पुनर्जागरण करिए और आज से आप भी अपनी आध्यात्मिक, अपनी आंतरिक चेतना को जगाइए और शुरू कर दीजिए अपने लक्ष्य के लिए। तो चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न बनता है यहीं से बनता है। इतने जो लिखा है मैंने उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। ये घटना काल क्रमानुसार पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित घटना को काल क्रमेण अनुसार बताइए, या फिर एक सिंगल क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये याद रखिए, यहाँ वेदांत सोसाइटी है और ये वेदांत कॉलेज है, दोनों में फर्क है, सोसाइटी और कॉलेज। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों को करते हैं। अब प्रश्नों को किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न क्या है आपका? 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए थोड़ा दिमाग लगा के इसका आंसर दिया जाए। बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को और उदार रजवाड़ों को। किसे किसे प्रभावित किया था? एक बात याद रखिए, 19वीं शताब्दी में जब, और वर्तमान में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, जिसके पेट में जो है ना वो खाना नहीं होगा ना, जिसको अपने दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए जो है वो रोज प्रतिदिन जद्दोजहद करना होगा ना, उन्हें पुनर्जागरण जैसी बातें समझ में नहीं आती हैं। उन्हें आप कितना भी जो है गीता का उद्देश्य देते रहिए, उन्हें कितनी भी बातें बताइए, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक बातें नहीं समझ में आती। उन्हें अपने रोटी कपड़ा और मकान से मतलब होता है। तो वो जो निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग था, ये पुनर्जागरण से अभी बहुत दूर था।
ठीक है। धीरे धीरे कुछ परसेंट के लोग बाद में आए, पर उस समय नहीं थे। शुरुआत में निर्धन लोग बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिजीवी लोग। बिल्कुल बुद्धिजीवी लोग जो है से आकर्षित हुए थे। नगरीय उच्च जातियां भी आकर्षित हुई थी और उदार रजवाड़े। तो आपका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। कथन कारण वाले प्रश्न हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये कथन है। कारण इसका बताया गया है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। इसे करने का मतलब कि इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले आप कथन को पढ़े और फिर अपने आप से पूछे कि क्या यही कारण है। जैसे ऐसे पढ़िए, 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ क्योंकि, यहां पे लगा दीजिए क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते। तो आपको ये बात समझ में आता है कि हाँ, यही तो कारण था जिसकी वजह से सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला आर सही है, किंतु ए गलत है। अच्छा, पहला ऑप्शन ऐसा दे दिया है इन्होंने। ज्यादातर ऐसा पूछता है कि ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन ए और दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। जब आप उससे पूछेंगे, जैसे अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलता है कि सपोज कि ये अगर ऐसा प्रश्न है और उसका कारण यहाँ पे इसका नहीं सही होता, तो आप पढ़ते और फिर लगते क्योंकि। तो क्योंकि के बाद आपको लगता है अरे नहीं, ये कथन तो सही है पर इसका कारण नहीं सही है। ठीक है। तो ये चीज ऐसे हो जाती। अच्छा, मैं प्रश्नों को सॉल्व करने का अब एक अलग वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी ना कि प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना होता है, प्रश्नों की जो अलग अलग प्रकृति है उसमें किस तरीके से। क्योंकि केवल तैयारी कर लेना, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना के अलावा एक और बात है कि प्रश्नों को किस तरीके से बेहतर एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। चलिए आप इसका आंसर खुद देने का प्रयास करिए। कुलीन, जमींदार, नवीन, धनवान, व्यापारी, शिक्षित हिंदू, मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान। तो लॉजिकली बात करिए तो यहाँ पे शिक्षित हिंदू धर्म को, मध्यम वर्ग को, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस प्रश्नों को इंपॉर्टेंट बोला करती हूँ उसको याद रख लिया करिए, अपने जेहन में डाल लिया करिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था, रट जाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन किसे भारतीय जागृति का जनक माना जाता है। इसे तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर मैंने इसी के ऊपर दिया है। तो आपको ऑप्शन की जरूरत मुझे नहीं लगता यहाँ पे पढ़नी चाहिए। इसका ऑप्शन आपका सीधे सीधे राजा राम मोहन राय हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी है और इसको आप लगा सकते हैं इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है उसका आंसर भी मैं आपको बता चुकी हूं, बल्कि मैं यहाँ पे अभी आप लोगों से पूछती हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो ये तो आप फटाफट लगा देंगे कि राजा राम मोहन राय थे, पर यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी। चलिए नीचे कमेंट करिए। और आप लोग को लगता है ना कि मैं आपका कमेंट नहीं देखती हूँ, मैं उसी समय देखती हूँ सबसे ज्यादा कमेंट कौन कर रहा है, सबसे एक्यूरेसी किसकी है। बल्कि मैं आपको कमेंट करके जब लाइव आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो वो सब देखने के बाद मैं कमेंट बॉक्स में नीचे जो है वो आप डाल दूंगी कि किसके आंसर सबसे अच्छे थे या किसने सबसे ज्यादा, सही या गलत जो भी हो, पर किसने सबसे ज्यादा जो है वो आंसर्स दिए हैं। ठीक है, तो आप अपने आंसर नीचे देते रहिएगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से दे सकते हैं इसका उत्तर, क्योंकि ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो मैंने ऊपर बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी और 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, ये तो 1828 राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना। आगे देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना, तो यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय
हाँ, तो ब्रह्म समाज के 1865 में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हुआ था। और जो प्रथम विभाजन हुआ था एक आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज के थे केशव चंद्र सेन। ठीक है। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे उन्होंने 1829 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा। और केशव चंद्र सेन के बारे में जानते हैं कि ब्रह्म मैरिज एक्ट, इनके प्रयासों से जो 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ था, और जिसके तहत जो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न आप सभी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि बाल विवाह जो है किस गवर्नर जनरल के काल में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। 1872 मैंने वैसे बता दिया है, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए 1872 में किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल था। तो अभी आप यहाँ पे ये आपका प्रश्न है और नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय, यहाँ पे याद रखिएगा ब्रह्म समाज का 1865 में विभाजन हुआ था। आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज किसके नेतृत्व में? देवेंद्र नाथ टैगोर के। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के। मैं किसी भी चीज को 2 बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि जितनी बार आप रिपीटेडली किसी चीज को सुनेंगे वो बार बार आपको वो चीजें याद होंगी, तैयार होंगी। इसीलिए किसी भी चीज को याद करना है तो बार बार सुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को किसने दी थी राजा की उपाधि? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दी थी, या अकबर द्वितीय ने दी थी, या ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने दी थी, या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने दी थी? तो आपको पता है कि जो है वो राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है वो राजा की उपाधि दी थी। जब वो इंग्लैंड में जा रहे थे, इंग्लैंड में उनका एक मुकदमा देखने जा रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि भाई मतलब मेरा नेतृत्व तुम करने जा रहे हो, मेरी तरफ से तुम मेरा मुकदमा लड़ने जा रहे हो। तो उसी समय उन्होंने उनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को। तो अगर ये जैसे प्रश्नों को कोरिलेट किया करें, जैसे देखिए मैं आपको ब्रह्म समाज से कितने फैक्ट्स बता चुकी हूँ, राजा राम मोहन के बारे में बताया, फिर मैंने मतलब कुछ लोग क्या होता है ना कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कभी पढ़ती थी तो मेरा क्या था कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं वहां से रिलेटेड सारे फैक्ट को उसी से जोड़ जोड़ के मैं पढ़ लेती हूँ। कुछ लोग का होता है कि सीधे ब्रह्म समाज के बारे में पढ़े, बात खत्म, और उसके बारे बाकी उससे रिलेटेड फैक्ट जो आगे होगा वहां पे पढ़ेंगे। नहीं, आप उससे संबंधित, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ब्रह्म समाज 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज का मैंने तुरंत विभाजन भी बता दिया। मैंने बताया आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। अब मैंने आपको ये बताया कि वो देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में, ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। तो मैंने यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में भी बता दिया कि भाई इन्होंने 1829 में तत्वबोधिनी, अब आप कोई दूसरा होगा तो वो तत्वबोधिनी सभा के जो है उसके बारे में अलग से पढ़ेगा, फिर दोनों को जोड़ेगा कि अच्छा ये भी देवेंद्र नाथ टैगोर थे, वो भी थे। केशव चंद्र सेन के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में ये भी बता दिया कि भाई केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ था। अब यहाँ पे मैंने आपसे तुरंत मैं बता भी देती, पर थोड़ी सी आपके अंदर भी जो है वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं आपसे भी प्रश्न पूछ रही हूँ कि भाई ब्रह्म मैरिज एक्ट कौन से गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। ठीक, तो चीजों को जब जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना तब याद होंगी, तब जो है वो अंदर से आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे केवल जो है ना वो आप आधी अधूरी जानकारी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने में कभी मजा नहीं आएगा। तो जब मैंने आपको बताया कि अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो जाहिर सी बात है अगर कभी ये प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस जो है मुगल बादशाह के काल से संबंधित है, तो वो आपका दिमाग में अकबर द्वितीय होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें याद रखिए। फिर याद दिला दे रही हूं, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। चीजें बार बार याद होना बहुत जरूरी है। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला समंदर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
थक कर बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिस दिन आपका नंबर मेरिट लिस्ट में होगा, जिस दिन फाइनल वाली लिस्ट में आपका नंबर होगा ना, रोल नंबर होगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ सिलेक्शन का क्या मजा होता है। जिस दिन आपके माँ बाप की आंखों में वो खुशी होगी ना, वो आपके रिश्तेदारों के नजर में आप जो है वो गौरवान्वित महसूस करेंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि सिलेक्शन का मजा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है टेबरनेक ऑफ डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक, तो केशव चंद्र सेन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा निम्नलिखित में से केशव चंद्र सेन से संबंधित है? तो चलिए कलकत्ता यूटेनरी, तो ये जो है ना कलकत्ता, सबसे पहले देख लेते हैं केशव चंद्र सेन के प्रयासों से कौन कौन सा जो है वो किया गया है। तो ये कलकत्ता यूटेनरी कमेटी जो है ना वो 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स के प्रयासों से इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, तो इसको तो आप याद करिए, तो जाहिर सी बात है ये वाला तो नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं टेबरनेक ऑफ न्यू डिस्पेंशन नामक संघ की स्थापना। तो इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, दूसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था की स्थापना भी जो है वो ये जो टेबरनेक डिस्ट्रीब्यूशन है इसका 1868 में किया था। टेबरनेक जो संस्था है इसका 1868 में किया था और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का 1870 में किया था। 1870 में किया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था का गठन, और इसी संस्था के तहत जो है वो सुलभ समाचार पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुलभ समाचार, ये पूछा जाएगा कि इससे कौन जुड़ा था, तो ये भी आप बता सकते हैं केशव चंद्र से। सुलभ समाचार पत्र यही से इसी संस्था के तहत जो है वो प्रकाशित किया जाता था। तो टेबरनेक ऑफ न्यू डिस्पेंशन जो है वो 1868, यहाँ पे भी मैं लिख दे रही हूँ, 1868 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से जो है वो शुरू किया गया था। और फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में शुरू किया गया था, और इससे इसी संस्था के माध्यम से सुलभ समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया जाता था। तो जो अपना ऑप्शन होगा वो 2 और 3 वाला सही होगा। और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है वो 1823 में, ये सेपरेट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए यहीं पर इसको याद कर लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, देखिए मैंने आपको यही पूछा था, ऊपर मैंने आपको बताया था भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। तो आप बिना कोई कुछ सोचे समझे, अगर ऊपर वाला वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर लगा देंगे कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का और मूर्ति पूजा का। तो बाल विवाह का तो विरोध इन्होंने किया ही था, है ना। सती प्रथा के लिए तो इन्होंने 1829 में जो है वो एक्ट पारित किया कहता, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया था। और आपको पता है कि मूर्ति पूजा के भी ये विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। तो ये निम्नलिखित में किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। ये राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय वैज्ञानिक शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर कभी ये स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछता है कि राजा राम मोहन राय वैज्ञानिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा के समर्थक थे, तो हाँ थे वो समर्थक। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत बड़े हिमायती थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है? चलिए,
इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अभी जो ऊपर बताई है जानकारियां उससे चलिए लगाइए अपना सोचते रहिए आंसर। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार कर दिया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। वेद त्रुटिहीन है, तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों की सत्ता को, इन्होंने सीधे अस्तित्व को इसने अस्वीकार कर दिया। पुरोहित वर्गों के जो वो कर्मकांड जो कराते थे उसको इन्होंने टोटली जो है वो डिसएग्री कर दिए, टोटली डिसएग्री थे इस बात से। और इस बात को भी इन्होंने, इस बात से भी जो है वो डिसएग्री थे कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रचार नहीं किया कि वेद त्रुटिहीन है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रचार अगर किसी ने किया था वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक और फैक्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब देखिए कैसे मैं चीजों को कोरिलेट करती हूँ और कैसे आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। मैंने यहाँ बताया कि फर्स्ट और सेकेंड जो है वो स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं। कब स्थापना की उन्होंने? 1875 में। उनका क्या नारा था कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर। इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराया, पाखंड खंडिनी पताका लहराया, ठीक है। पाखंड खंडिनी, इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराया। आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक जिसे कहते हैं कि आर्य समाज का बाइबिल, बाइबिल नाम मत लिया करिए, आर्य समाज का कह सकते हैं कि जो है वो गीता, या आर्य समाज का जो ग्रंथ है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण जिसको कह सकते हैं। आर्य समाज का प्रसिद्ध ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है। आर्य समाज ने नारा दिया वेदों की ओर लौट चलो। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब यहाँ पे फिर एक बात मैं बताती हूं, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ती रहूंगी, फिर मैं धीरे धीरे बताती रहूंगी क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड प्रश्न ही खुद आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय? बताइए। नव हिंदूवाद, हिंदू धर्म के सबसे बड़े समर्थक कौन थे हमारे? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है नियो हिंदुइज्म के जो है वो समर्थक थे, ठीक है। इन्होंने न्यू हिंदुइज्म की कॉन्सेप्ट दिया। और पता है कि 1893 में शिकागो में इन्होंने जो है वो विश्व हिंदू परिषद में जो है वो इन्होंने जाके विश्व धर्म संसद में इन्होंने जाके हिंदू धर्म के जो है वो बारे में लोगों को बताया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का कथन था कि हमारा जो धर्म है, मतलब कि जो धर्म है वो प्रेशर कुकर की तरह है, मतलब अंदर जो है वो बंद है, किचन में बंद है और लोग जो है वो उसे बंद करके रखे हैं। लोगों ने हमारे धर्म को पहचाना नहीं है। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को वो जो है वो हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहते थे, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड स्वामी विवेकानंद से संबंधित आपको और भी सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ।
स्वामी विवेकानंद से संबंधित और भी फैक्ट आपको बता देती हूँ ताकि यहीं पर आपका तैयार हो जाए। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का नाम जो है वो नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, नरेंद्रनाथ दत्त था। अगर ये पूछा जाता है कि जो है वो स्वामी विवेकानंद जो है किसके कहने पर शिकागो गए थे, तो ये खेतड़ी के महाराज के कहने पर, मंगल सिंह जो थे, खेतड़ी के महाराज मंगल सिंह, इन्हीं के कहने पर जो है वो ये शिकागो गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। ठीक है, शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स था वो, विश्व धर्म संसद कहाँ गए थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, कब था, 1893 में। ठीक है, तो खेतड़ी के महाराज मंगल सिंह के कहने पर जो है ये शिकागो गए थे और इन्होंने ही, इनका नाम जो है वो विवेकानंद, खेतड़ी के महाराज मंगल सिंह ने ही इनका नाम जो है वो नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद दे दिया। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद का नाम दिया, तो खेतड़ी के महाराज मंगल सिंह ने दिया था। ठीक है, कौन से, वह पेनिनसुला नामक जहाज से गए थे और शिकागो में कोलंबस हॉल सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और रोमियो रोला ने इनके भाषण को जो है ज्वाला की दहक बोला था। ठीक है, इन्होंने 1895 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1895 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। राजा राम मोहन वाली ने, ये अलग है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1895 में की थी। कहाँ पे की थी ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना? इन्होंने न्यूयॉर्क में की थी। फिर ये भारत में लौट कर आए और 1897 में वेल्लूर, कलकत्ता के वेल्लूर में जो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो है वो मिशन की स्थापना की। 1897 में वेल्लूर, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जो है वो इनके गुरु थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 19वीं शताब्दी में न्यू हिंदुइज्म के जो समर्थक कौन थे? वो विवेकानंद थे। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। 1893 में जो है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स के में ये गए थे। विश्व धर्म संसद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये इनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए किसने बोला था? खेतड़ी के महाराज मंगल सिंह ने बोला था। और खेतड़ी के महाराज मंगल सिंह ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया था। फिर जब ये पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने, जब वहां पे वो रुके थे, तो उन्होंने न्यूयॉर्क में 1895 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और फिर 1897 में कलकत्ता के वेल्लूर में इन्होंने जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज तक वही जो है वो इसका रामकृष्ण मिशन का जो है वो ये पूरा जो है वो वैश्विक कार्यालय यहाँ पे है अभी भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से मैं अब विवेकानंद के बारे में सब कुछ बता दिया है आपको, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। यहाँ से ये चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे सारी चीजें आपको क्लियर कराते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, महागोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज सुधार किस प्रख्यात समाज सुधारक ने? स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक जो है वो पुस्तक लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज की स्थापना का वर्ष मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1875। ऑप्शन मत देखिए, जो चीज पहले बता चुकी होती है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। आज आर्य समाज जो है वो ने सर्वप्रथम, स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी नामक जो है वो
पताका लहराया था और कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। वेदों को इन्होंने जो है वो शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। हिंदू धर्म से जो है वो परिवर्तित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत बड़ा योगदान है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौट चलो, चलिए ये क्वेश्चन ही आ गया कि वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही करते जाइए जो मैंने आपको पहले बताया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका आंसर है, आप गेस करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। आगे बढ़ते, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो अब इसके लिए भी बहुत ज्यादा आपको नहीं भटकना है, सीधे मारना है और निकल जाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि स्वशासन स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रश्न का उत्तर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही होंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। ऐसे प्रश्नों पे ऑप्शन देके कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। सबसे आप तुरंत लगा दीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब बात करते हैं स्वराज शब्द की। स्वराज शब्द से मैं आपको यहाँ पे 3 फैक्ट बताऊंगी, पहला, दूसरा और तीसरा। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ठीक है, तो ये 1906 वाले अधिवेशन में क्या था, सर्वप्रथम जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। हाँ, ये अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और तीसरा प्रश्न होता है, जब तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो है वो 1916 वाले कांग्रेस अधिवेशन में, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। क्या मुझे यह बताना जरूरी था? यहाँ पे नहीं था, पर मैं यहाँ पे एक साथ ही चीजों को रिलेट करते हुए आपको बता रही हूं। अंबिका चरण मजूमदार, हाँ, ये यहाँ पे बताया, इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 के अधिवेशन में कहा गया था। तो स्वराज शब्द से 3 चीजें बता दे रही हूँ और यहीं से प्रश्न आएगा, तो आप जो है वो गलत मत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। प्रार्थना समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रनाडे। तो यहाँ पे महादेव गोविंद रनाडे हैं। चलिए प्रार्थना समाज के बारे में अब चलिए यहीं पे सारी चीजें देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, 1867 में की गई थी। और यह केशव चंद्र सेन के प्रयास से, केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक और ब्रह्म मैरिज एक्ट को पारित करवाने वाले केशव चंद्र सेन के प्रयास से किसके द्वारा शुरू की गई थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में। परंतु महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को जो है वो पूरे भारत में प्रचारित किया। इनके प्रयासों से जो है प्रार्थना समाज जो है वो बहुत आगे बढ़ा। तो इसलिए रनाडे ने इसका सर्वाधिक विकास किया।
प्रार्थना समाज का सर्वाधिक विकास, पूरे भारत में विकास जो है वो महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। इसलिए कभी अगर प्रश्न पूछता है कि प्रार्थना समाज, तो यहाँ पे संस्थापक के रूप में पूछ लिया गया है, इसलिए बहुत सही क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर है वो महादेव गोविंद रनाडे होगा, नहीं, जबकि प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसलिए कभी ऑप्शन में आता है रनाडे और पांडुरंग, तो पांडुरंग लगाएंगे क्योंकि रनाडे ने इसका सर्वाधिक विकास किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं देव समाज के संस्थापक, ठीक है। आगे बात करते हैं देव समाज के संस्थापक कौन थे। तो देव समाज के संस्थापक जो थे एक मिनट, हाँ, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, हाँ। और देव समाज की स्थापना जो है वो 1887 में 1887 में हुई थी, ठीक है। देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिव नारायण शास्त्री और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्हीं की एक पुस्तक थी ये गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये ज्योतिबा फुले ही थी, इनकी पुस्तक ही थी गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? मतलब जो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण हो रहा था उसका इसने विरोध किया, और जो रूढ़िवादिता चल रही थी जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब चीज का समर्थन किया। तो वो कौन थे बताइए? इसमें से राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास और हेमचंद्र डे। अब दो हेमचंद है तो मत सोचिएगा कि चलो हेमचंद से रिलेटेड दो ऑप्शन है तो हेमचंद नहीं होगी, हेमचंद नहीं है। इसका आंसर है राधाकांत देव, ठीक है। और इसी के लिए इन्होंने जो है वो धर्म सभा की स्थापना, राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा। अच्छा एक बात और यहाँ पे बता दूं, राधाकांत देव जो है ना वो राजा राम मोहन राय के बहुत बड़े विरोधी थे, और इन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री और स्वामी श्रद्धानंद। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो 1861 में की गई थी, ठीक है। 1861 में की गई थी। आगरा के एक महाजन जो बैंकर थे तुलसीदास, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोग प्रसिद्ध थे, और उन्होंने राधा स्वामी मत को मानने वाले लोगों, उनका क्या था कि परमेश्वर की तरफ जो उनकी आस्था रहे और उन पे विश्वास करने वालों को जो है वो इनका जो है वो विचारधारा थी, ठीक है। तो शिव दयाल साहब जो है वो राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीएससी में पूछा गया है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई और गोपाल हरि देशमुख। तो ये इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का जो है वो लोक हितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने, एम मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने और दादा भाई नरोजी ने। तो विष्णु परशुराम पंडित ने जो है वो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान हेतु नेतृत्व किया था, और इन्हीं के प्रयासों से 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इन्हीं के प्रयासों से विडो रीमैरिज एक्ट, 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1850 में विडो रीमैरिज एक्ट, 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1850 में विडो रीमैरिज एक्ट
विडो रीमैरिज संस्था या सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवलजी टाटा और बहराम एम मालाबारी। तो इसमें आंख मूंद के ऑप्शन लगाइएगा। बहराम एम मालाबारी जो है वो पारसी समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह और किसका विरोध किया? बाल विवाह का और क्या कहते हैं विधवा विवाह का। बाल विवाह और विधवा विवाह का इन्होंने विरोध किया। और 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से जो है वो पारित हुआ। ठीक है, तो ये बहराम जी मालाबारी के बारे में याद रखिए। एक चीज आप लोग को बताती हूँ, बड़े ही मतलब कह सकते हैं कि ऐसे ही जानकारी के लिए आपकी बता देती हूँ कि वैसे तो 1872 में केशव चंद के प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ और बाल विवाह पर रोक लग गया। पर स्वयं केशव चंद्र सेन ने ही अपनी पुत्री, जो कि 14 वर्ष से कम थी उस समय, उस 14 वर्ष से कम को ही बाल विवाह माना जाता था, उसका विवाह जो है वो काफी महाराजा से किसी से जो है वो अधिक उम्र के लड़के से की थी। तो इसी वजह से बाद में जो है ना उनकी संस्था में भी उनका लोगों ने विरोध किया। ठीक है, जो भी उनकी मजबूरी रहे, जो भी कारण रहे, पता नहीं। तो ये चीज थोड़ा सा बस इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। ठीक है, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण बताइए। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? कारण था बंगाल क्षेत्र के विभिन्न भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। हाँ, सुरेंद्र नाथ सेन के जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसकी स्थापना की थी। इसके गठन का उत्तरदायी कारण क्या था कि बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। क्या ये कारण था? दूसरा पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। क्या ये कारण था? बहराम जी मालाबारी और एमजी रनाडे, बहराम जी मालाबारी और एमजी रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुप को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। क्या ये था? ठीक है, सही था। तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही था? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा इसके बारे में सही फैक्ट है? तो ये जो इसके बारे में सही फैक्ट है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में समाज सुधार को नहीं रखना चाहती थी। ठीक है, वो उनका एक राजनीतिक पक्ष था। ये राजनीतिक चेतना आप बाद में यहाँ से जब गांधी जी जुड़े, गांधी एरा के बाद इसमें सामाजिक सुधार तो अपने आप जुड़ गया था। जाति प्रथा और ये सारी चीजें अपने आप, छुआछूत, ये सब चीजें अपने आप जुड़ गई थी। पर उस समय जो राजनीतिक चेतना थी और उस समय जो है वो विचारधारा थी, स्टार्टिंग में उदारवादी थी, बाद में इसमें उग्रवादी जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, इसको याद करिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इस उद्देश्य को उसने अलग से संगठन, जैसे इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य को उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया कि भाई अगर आपको सामाजिक सुधार से रिलेटेड कोई विचारधारा रखनी है तो एक अलग संगठन बना दीजिए। उस अलग संगठन का नाम था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे और हुआ। और इसमें ने क्या पूछा है, अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कौन कौन सा 1856 में पारित हुआ था ये पूछा है। ठीक है, धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़प का सिद्धांत। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि वो कब कब कौन कौन सी चीजें शुरू हुई थी। तो धार्मिक असुविधा कानून जो है ये, हाँ ये आपको बताया था कि जब मैंने 1857 का विद्रोह बताया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि 1856 में जो है वो धार्मिक मतलब रिलीजन डिसेबिलिटी एक्ट पारित हुआ था 1856 में। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1856 में। 1856 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पारित हुआ। इसमें क्या था कि जो हिंदू धर्म से परिवर्तित लोग हैं उनके जो है वो मतलब कि जो उनके जो वो कहते हैं ना कि उनके उसके साथ संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म से परिवर्तित लोग जो है वो ईसाई धर्म को अपना रहे, उनके संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसी को रिलीजियस धार्मिक अक्षमता या धार्मिक का अक्षमता कानून कहते हैं। ठीक है, ये धार्मिक अशुद्धता कानून या धार्मिक अशुद्धता कानून रिलीजियन डिसेबिलिटी एक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, एक मिनट। अब क्लियर है। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सती प्रथा रेगुलेशन, आपको पता है सती प्रथा का अंत कब किया गया था? राजा राम मोहन के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिक काल में 1829 में किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो 1856 में, ठीक है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था। और राज्य हड़प की नीति जो है वो शुरू हुई थी 1848 में। कब? जब सतारा 1856 में भी हुआ था अवध का विलय। अवध को जो है वो कुशासन के आधार पर मिला लिया था। ठीक है, पर शुरुआत तो 1848 से हुई थी सतारा के से, तो इसलिए जो है वो ये वाला ऑप्शन तो गलत है और ये वाला भी गलत है। ये सही है और ये सही है, 1 और 3। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? सती प्रथा से, बाल या शिशु हत्या से, स्त्री शिक्षा से और विधवा पुनर्विवाह से। तो इसका ऑप्शन दोनों होगा, वो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों से ही जुड़े हुए थे। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों से डीके कर्वे जुड़े थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी और डी दोनों होगा। आयोग ने भी यही आंसर दिया था, बाद में चेंज करके। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? एनी बेसेंट ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, एमजी रनाडे ने और राजा राम मोहन राय ने। तो आपको पता है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह जो है वो एक्ट पारित हुआ और मतलब विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति प्रदान हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके तहत हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। क्या आपको ये सही लग रहा है? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय सती, ये तो डी वाला अगर स्टेटमेंट कोई पढ़ लेता है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डी वाला जो है वो अपने आप जो है वो बहुत अब सफिशिएंट है, क्योंकि वो तो सती प्रथा के समर्थक कभी हो ही नहीं सकते थे, सती प्रथा के विरोधी थे। चलिए
निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने दिया महत्वपूर्ण नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में? निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? आपको पता है केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत जो है वो लड़कियों 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, उसे बाल विवाह की श्रेणी में माना जाता था। ठीक है, तो मैंने फिर से आप पहले भी ये प्रश्न पूछी थी और फिर से प्रश्न पूछती हूँ कि उस समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। पश्चिमी भारत के पारसी थे ये इंडियन स्पेक्टेटर। अच्छा, इनके बारे में काफी चीजें बताई हैं। 1853 में जन्मे थे, पश्चिमी भारत के एक पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर, अच्छा आपको ये पुस्तक के राइटर का नाम पता होता तो पहले ही बता देते। इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये एक समाज सुधारक थे और सन्मति आयु अधिनियम पढ़े हैं ऊपर अभी। सन्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम से कौन जुड़ा था? ऊपर पढ़े है ना, बीएम मालावारी। कुछ सोचना ही नहीं है। ये अब बीएम मालावारी के बारे में इनमें से कोई भी फैक्ट पूछता है तो आप तुरंत बता देंगे कि अगर पूछता है कि इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक कौन थे, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो आप बता देंगे सीधे कि बीएम मालावारी थे। सन्मति आयु अधिनियम 1891 में सन्मति आयु अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो बीएम मालावारी के। 1800 ये पश्चिमी भारत के एक पारसी थे, समाज सुधारक थे। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह के प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह के प्रतिबंध से, विधवा विवाह के प्रतिबंध से और जनजाति विवाह के प्रतिबंध से। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बताइए। बाल विवाह के प्रतिबंध से संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह के प्रतिबंध से संबंधित है। उस समय शारदा एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से। हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित हुआ था। और शारदा एक्ट के तहत जो है वो वही मेल की आयु जो है वो 18 वर्ष, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि कितनी होनी चाहिए, और फीमेल की आयु जो है वो 14 वर्ष। ठीक है, 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के जो है वो अगर वो बाल विवाह की श्रेणी, अगर विवाह किया जाता है तो यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। परंतु वर्तमान में जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो आपका क्या कहते हैं 18 वर्ष है और 21 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष की जो है फीमेल और 21 वर्ष के मेल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापना किसने की थी? मैडम पी ब्लावस्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। तो थियोसोफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ा था? चलिए बताइए। एनी बेसेंट, कर्नल सॉरी ये क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम, तो ये मैडम एचपी ब्लावस्की थे। चलिए थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। संस्थापक तो आपको पता है पी ब्लावस्की, अल्काट और पी ब्लावस्की, अल्काट और ब्लावस्की के द्वारा की गई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क में। और इसने जो ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों से काफी प्रभावित थे और ये कर्मकांड, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण जैसे सिद्धांतों से भी काफी प्रभावित थे और इन्होंने जो इसकी स्थापना की। और फिर जो है वो ये जो है ना क्या कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से, स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन, वो बुलावे पर, स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर ये भारत में जो है वो आई। और 1882 में इन्होंने अड्यार जो है वो मद्रास के अड्यार में जो है वो इन्होंने अपना कार्यालय खोला। ठीक है,
अड्यार मद्रास में इन्होंने अपना कार्यालय खोला, ठीक है। और इसी थियोसोफिकल सोसाइटी की एक सदस्य जो है वो एनी बेसेंट जो है वो भारत में इन्हीं विचारधारा से प्रभावित होकर 1893 में भारत आई। थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित होकर 1893 में एनी बेसेंट भारत आई, ठीक है। एक चीज देखिए 1893 के बारे में बताते हैं कि 1893 में हुआ था, 3 घटनाएं हुई थी। एक तो वही शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, जिसके लिए विवेकानंद जो है वो न्यूयॉर्क जाते हैं। 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है और 1893 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। 1893 की 3 घटनाएं हैं, यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य रूप से किसके कारण हुई थी? अब इसमें तो सोचना ही नहीं है ना कि भारत में किसके कारण हुई थी। क्या आपको इस प्रश्न के बारे में बहुत कुछ सोचना है? तो नहीं, एनी बेसेंट के प्रयासों से ही होगी, जाहिर सी बात है। तो इसका ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़िए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोचिए 1 को सोचिए 2 से मिलाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ब्रह्म समाज, मानव धर्म समाज, आर्य समाज और नौदा उल उलमा, ठीक है, नौदा उल उलमा। तो चलिए ब्रह्म समाज जो है वो जगह से है कि किस किस स्थान पर है, ये इससे जो है मिलाना है, ठीक है। तो ब्रह्म समाज सबसे पहले कलकत्ता से मिला देते हैं और आर्य समाज की स्थापना, ये मैंने अब बताया नहीं था, मैं भूल गई थी, सॉरी। आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी, ठीक है। तो चलिए क्या 2 से हमारा मिल सकता है? तो देख लेते हैं। ए का 3 है और सी का 1, ए का 3 सी का 1, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। मानव धर्म सभा से कहाँ से है? सूरत से है। मानव धर्म सभा सूरत और नौदा उल उलमा ये लखनऊ से था, ठीक है। नौदा उल उलमा लखनऊ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1836 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी एक्ट का जो है वो विरोध किया था? तो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, महादेव गोविंद रनाडे ने और राज नारायण बसु ने, ठीक है। तो इसका विरोध क्या था? राजा राम मोहन राय। अच्छा, जूरी एक्ट क्या था? तो इसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हो गई थी, जिसके तहत जो है वो हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय या भारतीय ईसाई के जज द्वारा तो की जा सकती थी। मतलब जो मुकदमा होता था 1826 का जूरी एक्ट, उसमें जो मुकदमे की जो सुनवाई होती थी वो भारतीयों के लिए क्या था कि जो भारतीयों का मुकदमा है वो कोई भी जो है वो ईसाई सुन सकता था, ठीक है। कोई भी यूरोपीय या कोई भी ईसाई जज है तो वो सुन सकता था, परंतु जो यूरोपीय थे और जो ईसाई थे उनके मुकदमों की सुनवाई कोई भारतीय नहीं कर सकता था। यूरोपियों और ईसाइयों की सुनवाई जो है वो कोई भारतीय नहीं कर सकता था, यही था। इसका जो है राजा राम मोहन राय ने जो है वो काफी विरोध किया, ठीक है। मतलब भारतीय, मतलब भारतीय नहीं कह सकते थे, यहाँ पे कह सकते, वो तो यूरोपीय भी भारतीय थे, भारतीय यूरोपीय भी कह सकते हैं। इस उनके मुकदमों की सुनवाई हिंदू या मुस्लिम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज था, इसको कहते हैं जूरी एक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये तीनों किस बात के लिए प्रख्यात थे? तो ये स्वराज पार्टी से, ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से, मद्रास लेबर यूनियन से और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से। तो M सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण अय्यर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित थे, ठीक है। 1905 में, अब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, प्रश्न काफी पूछा जाता है। 1905 में जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने के प्रयासों से जो इसकी शुरुआत हुई, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। इसको भारत सेवक मंडल भी कहा जाता है, भारत सेवक मंडल,
ठीक है, ये उदारवादी विचारधारक थे। और फिर बाद में जो है वो इससे MC तलवार, BN राव, अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये सारे जो है वो जुड़ते गए। ठीक है, और इसका इस संस्था का उद्देश्य क्या था कि भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहित करना। जबकि आपको उदारवादी विचारधारा के बारे में भी पता है कि वो जो है वो चाहते थे कि इनके केवल इतनी ही मांग थी कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में जो है वो भारत के विकास के लिए कार्य किए। वो ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं, वो ब्रिटिश शासन के अंदर जो है वो अपने अधिकारों की बात करते थे कि वो हमें हमारे संवैधानिक अधिकार दे जो है वो, और भारत के विकास के लिए कार्य किए। ये केवल उदारवादी विचारधारा से रिलेटेड थी। ठीक है, और ये अपने कार्यों के लिए जो है वो संस्था की बात करते थे, अनुनय विनय की नीति अपनाते थे, लेटर और इन सब चीजों की नीति को अपनाते थे। कभी भी इन्होंने उग्र चीजों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऊपर मैंने इसका उत्तर बता दिया है, तो उसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 1905 मार के निकल जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ और चीजें मैं अगर बता दूं तो कैसा रहेगा, बताइए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। ठीक है, एक चीज, और यहीं पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय 1921। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय 1921। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होएगा, मैं चीजों को बहुत कोरिलेट करके पढ़ाती हूँ। मैं जहां से एक चीज की बात करती हूँ वहीं से दूसरी चीज की भी बात उठा देती हूँ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे? बताइए किसके द्वारा। तो ओंकालिंग, नडार, महार या पाली? तो इसका आंसर है नडार। नडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश की मांग के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, BPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भी नहीं मानूंगा? आप सोच सकते हैं थोड़ा सा कि कौन कह सकता है। BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। जाहिर सी बात है सभी जो इस विचारधारा के विरोधी थे अस्पृश्यता के, तो अम्बेडकर भी थे, गांधी भी थे, तिलक भी थे। ठीक है, लाला लाजपत राय भी थे। तो वैसे इसका आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सभी जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और राजा राम मोहन राय तो संस्कृत के अलावा उर्दू, फारसी, अरबी, बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, पख्तो, कई भाषा जानते थे, अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए, और उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। चलिए, पहला है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थक था कि नहीं था? कई बार बताया आपको कि हाँ, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन प्रयासों से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ब्रह्म समाज का नारा था एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवाद के लिए बहुत बड़ा नारा था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास का भी योगदान दिया था, बिल्कुल दिया था। पाखंड खंडनी का पताका लहराया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की स्थापना प्रकाशन किया था और शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। अभी भी आर्य समाज स्कूल है जो कि शिक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, कब की थी? चलिए बताइए। पहले मैंने आपको बता दिया 1897 में बंगाल के वेल्लूर में
वेल्लूर में जो इन्होंने जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी का 1895 न्यूयॉर्क में स्थापना की थी। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन 1, 2, 3 दोनों ही ऑप्शन सही है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पद्माबाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और ज्योतिबा फुले। तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले के प्रयासों से शुरू हुआ था, यही इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है? चलिए बताइए क्या समानता है तीनों में। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास किया है। क्या यही समानता है? नेक्स्ट भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। तो वैसे तीनों ही संगठन प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ था, कतई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आर्य समाज जो है वो बंबई में हुआ था, रामकृष्ण मिशन जो है वो बेल्लूर में हुआ था, वहीं पे उनका मठ है। तीनों ही संगठन, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, तो बिल्कुल गलत है। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीतिक में सक्रिय भाग लिया था, बिल्कुल। ये तीनों ऑप्शन देख के तो ऐसा लगता है कि कोई मजाक किया है हम लोगों के साथ। तो चलिए मजाक में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना में बहुत, विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन, यूपी का देवबंद आंदोलन में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1900 में, 1888 में, 1885 में, 1866 में। बहुत इंपॉर्टेंट है देवबंद आंदोलन ने 1866, एकदम रट जाइए 1866। कई बार बोल बोल के 1866 बोल बोल के रट जाइए। देवबंद आंदोलन की शुरुआत जो है मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। ठीक है, यूपी में देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद, किसने शुरू की थी? मौलाना हुसैन अहमद। मौलाना हुसैन अहमद ने इसकी देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी और 1866 में की थी। और इन्होंने ही जो है दारुल उलूम, जैसे इससे पूछा था ना पहले, पूछा गया था दारुल उलूम, ठीक है, दार उल उलूम, ठीक है, की स्थापना भी की थी। चलिए हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से संबंधित है, या फिर अशिक्षा से संबंधित है? तो हाली पद्धति जो है वो बंधुआ मजदूरी से, लोगों को जो है वो इसके हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति, कौन सी जनजाति? कपिल राज जनजाति। कपिल राज जनजाति के लोगों ने उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरों के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब समझ रहे हैं कि सपोज ये एक महाराजा जी हैं और अगर इन्होंने इसने सूद पे पैसा ले लिया, तो फिर वो पैसा ना चुका पाने के कारण जो है ये इनके यहाँ बन जाता है एक बंधुआ मजदूर। तुम पैसे नहीं चुका पा रहे हो तो तुम मेरे यहाँ बंधुआ मजदूर बन गए हो। अब इस हाली प्रथा के तहत तुम तो बंधुआ मजदूर हो ही, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पौत्र सब हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर है। मतलब बंधुआ मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है एक प्रथा थी। सोचिए कितनी बड़ी दर्दनाक दास्तां है। हाँ, अब आप मुझे बताएंगे कि भारत में बंधुआ मजदूरी एक्ट कब पारित हुआ था? बंधुआ मजदूरी को बंद करने के लिए, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए भारत में कब बंधुआ मजदूरी एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं मित्रों। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप मत बोलिए, अपने हुनर से बुलवाइए लोगों को। आप मत अपनी तारीफ करिए, लोगों को अपनी तारीफ करने दीजिए। आपके बारे में आप स्वयं अपने विचार मत प्रकट करिए, लोगों को आपके विचार प्रकट करने दीजिए। आपके बारे में अपने जो है वो विचार प्रकट करने दीजिए, तब लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर आपका जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपका होगा वीडियो वो कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। और उसमें कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उससे रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको मैं भारत का मैप बना के उस हिसाब
हिसाब से याद कराऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, वो वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा पर पेशेंस रख के सुनिएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा एक ही वीडियो में। बार बार एग्जाम टाइम में आप यहीं पर देखेंगे और जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।